सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 फीट फिल्म समीक्षा, जाति, अपमान और सम्मान की एक मार्मिक प्रेम कहानी। अगर सियारा ने अपने सुखद अंत के बावजूद लोगों को खूब रुलाया, तो ये रोमांटिक ड्रामा एक कदम आगे जा सकता है। फिल्म खत्म हो सकती है, लेकिन जाति की लड़ाई नहीं। नाम में क्या रखा है? कलाकार सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी। निर्देशक शाजिया इकबाल। भाषा हिंदी। 2016 की मराठी फिल्म सैराट में उसकी ऐतिहासिक व्यावसायिक सफलता के अलावा भी बहुत कुछ था। उस फिल्म में उसकी दर्द भरी और व्यापक प्रेम कहानी के अलावा भी बहुत कुछ था। निर्देशक नागराज मंजुले की ये साहसी, बोल्ड और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म जातिगत राजनीति का एक भयावह चित्रण थी, जिसमें हाल के दिनों के सबसे जबरदस्त क्लाइमेक्स दृश्यों में से एक था, जब धर्मा प्रोडक्शंस ने 2 साल बाद इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रीमेक धड़क के रूप में बनाया, तो दिखावटीपन ने फिल्म को 2 अलग अलग प्यार करने वालों की साधारण प्रेम कहानी से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। फिर 2018 में आई तमिल फिल्म परियरुम पेरुमल, जो जुनून से एकजुट और राजनीति से बंटे 2 लोगों की कहानी है। बॉलीवुड के इस बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजर अब इस कहानी पर भी है। उन्होंने इसे वही शीर्षक दिया है और इसमें एक और अंक जोड़ दिया है। ये कोई आध्यात्मिक सीक्वल नहीं, बल्कि एक डरावनी फिल्म है। 2016 से 2025 तक ये फिल्में दिखाती है कि देश का जरा भी विकास नहीं हुआ है। ऊंचे तबके के लोग आज भी निचले तबके को नापसंद और तिरस्कार की नजर से देखते हैं। कम से कम ये चारों फिल्में तो यही बताती है। मूल फिल्मों के नायकों को ऐसा लगता था जैसे वे सचमुच उस दुनिया में रहते हैं जिसमें उन्हें फेंक दिया गया था। रीमेक के लिए निर्माताओं ने ऐसे नामों को चुना है जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे इन किरदारों को निभाएंगे। लेकिन कौन सा अभिनेता इस फिल्म के दायरे का विस्तार नहीं करना चाहेगा? तो धड़क के लिए ईशान खट्टर और जानवी कपूर थे, और धड़क 2 के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी है। चतुर्वेदी, जिन्होंने रोमांचक और उल्लेखनीय गली बॉय 2019 में एक ठोस छाप छोड़ी, व्यापक दर्शकों को लुभाने के अपने उचित प्रयास में अपनी तरलता का ट्रैक खो बैठे। लेकिन धड़क 2 फोन भूत और युद्ध जैसे उबाऊ शीर्षकों से मीलों आगे है। डिमरी के लिए यह विपरीत है। लैला मजनू, बुलबुल और काला की आत्मीयता और उत्साह एनिमल की कामुकता और चौंका देने वाली सफलता के आगे ग्रहण लग गया। लेकिन इस अभिनेत्री के लिए भी ये एक ऐसा प्रदर्शन है जो भूल भुलैया 3 और बैड न्यूज जितना कमजोर नहीं है। और फिर सर्वव्यापी और सशक्त सौरभ सचदेवा है। ये डराने वाला बैरिटोन हमेशा आने वाले खतरे की चेतावनी की तरह काम करता है। ये आदित्य ठाकरे की पहली फिल्म है जिन्होंने वासु का किरदार निभाया है, और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर से लेकर इतने गंभीर किरदार तक उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी क्षमता का सही प्रदर्शन किया है। उन पर नजर रखें। धड़क का मतलब है दिल की धड़कन। लेकिन एक बार जब आप दोनों फिल्में देख लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि इन कहानियों के लिए इससे ज्यादा विडंबनापूर्ण नाम और क्या हो सकता था। ये देखते हुए कि 2 अलग अलग लोगों के लिए प्यार की हवा में सांस लेना कितना मुश्किल होता है। इन 7 सालों में नाम और परिवेश भले ही बदल गए हों, लेकिन सार वही है। एक और बात जो बरकरार है वो ये है कि सेंसर बोर्ड फिल्मों में केस पॉलिटिक्स और आरक्षण पर महत्वपूर्ण बातचीत को कैसे विकृत करता रहता है। बेतुकी डबिंग कहानी के प्रभाव को कमजोर कर देती है। लेकिन अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 के बाद इतिहास के इस पहलू को छूने वाली कहानी देखना अच्छा है। और फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म के उलट धड़क 2 में हृदयस्पर्शी माहौल और हास्य का सही मिश्रण है। चतुर्वेदी द्वारा अभिनीत नीलेश अब तक की उनकी सबसे संवेदनशील फिल्म है, और अंतहीन आघात के बावजूद नीलेश पूरी तरह से दिल से जुड़े हैं। वो कुछ मजेदार वन लाइनर बोलते हैं, वीर ज़ारा के शाहरुख खान को श्रद्धांजलि देते हैं, और उनकी कमजोर बॉडी लैंग्वेज आपको उनकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति महसूस कराती है। डिमरी अपनी जाति के कारण
अपनी भाषा में ज्यादा संयमित है और हो सकता है कि दोनों अपनी केमिस्ट्री से पर्दे पर छा न पाए, लेकिन आप उन्हें साथ देखना जरूर चाहेंगे। बस आधे से ज्यादा काम हो गया। नायक का आघात और कहानी की प्रकृति ऐसी है कि जैसे ही वो मुस्कुराता है, आपको पता चल जाता है कि उसे जल्द ही बहुत तकलीफ होने वाली है। और कुछ दृश्य एक गांठ पैदा करते हैं। नीलेश पर पेशाब किया जाता है, उस पर कीचड़ पानी फेंका जाता है, उसके पिता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। उसके लिए तो आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि दूसरों के लिए ये सच न हो। देश के अंधेरे पहलू पर रोशनी डालने के बावजूद धड़क 2 शायद हालात नहीं बदल पाए। कई बार ये अपनी क्षमता से ज्यादा चुभती भी है, क्योंकि इसकी पटकथा हॉरर और हास्य को एक साथ मिलाती है। और हाल ही में आई एक रोमांटिक ब्लॉकबस्टर की लहर को देखते हुए, जो इतनी मशहूर हो गई है कि उसे दोबारा याद दिलाना मुश्किल है, ये देखना दिलचस्प होगा कि इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर सैयारा ने अपने सुखद अंत के बावजूद लोगों को खूब रुलाया था, तो ये रोमांटिक ड्रामा एक कदम आगे जा सकता है। फिल्म तो खत्म हो सकती है, लेकिन जाति की लड़ाई नहीं। नाम एक क्या रखा है ना? रेटिंग 3, 5 में से स्टार।